हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, पिछले क्लास में मैंने आपको संख्या के बारे में बताया था तथा संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया था। अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। अध्याय 1 का दूसरा क्लास। इसमें हम आज डिजिट यानी अंक तथा संख्यांक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? तो संख्याओं को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहा जाता है। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। दशमलव पद्धति में शून्य से लेकर 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दशमलव पद्धति क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। हमारे अंक जो होते हैं 0 से लेकर के 9 होते हैं, जिसको अगर हम काउंट करें तो इसमें टोटल 10 डिजिट हो जाते हैं। 10 डिजिट 10 डिजिट हो जाते हैं, यानी कि 10 अंक। तो जहाँ पे 10 इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के सारी संख्याएं बनती हैं उन्हें दशमलव पद्धति कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन 10 अंकों से मिलकर के जितनी भी संख्याएं बनती हैं पूरे यूनिवर्स में वो सारी दशमलव पद्धति कहलाती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर केवल 0 और 1 इन दोनों अंकों से मिलकर के कोई संख्या बनता है तो उससे बाइनरी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बाइनरी संख्या, बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होते हैं? केवल 0 और 1। इसको द्विघाती पद्धति भी कहते हैं, द्विघातीय पद्धति। फ्रेंड्स, एक और होता है ऑक्टा सिस्टम। तो ऑक्टा सिस्टम में क्या होता है? 8 अंक यूज किए जाते हैं, जिसमें जो है बाइनरी में 2 अंक या 2 डिजिट यूज किए जाते हैं और ऑक्टा में 8 अंक या 8 डिजिट यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा। संख्याओं को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अंक कहते हैं। हमारे अंक कौन कौन से हैं? 0 से लेकर के 9 तक के अंक सभी अंक कहलाते हैं। अंकों से क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। और दशमलव पद्धति में 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जितनी भी संख्याएं पूरे यूनिवर्स में बनती हैं उन्हें दशमलव पद्धति से जाना जाता है। क्योंकि इसमें 10 संख्याएं, 10 डिजिट यूज होता है संख्याओं को बनाने में। अब वो 10 डिजिट में से कोई भी यूज हो सकता है फ्रेंड, ये नहीं कि ये सारी एक साथ यूज होंगी, कोई भी यूज हो सकता है, वो अकेले भी रह सकता है। तो दशमलव पद्धति कहलाता है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम में जब 0 और 1
केवल 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं तो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ऑक्टा सिस्टम क्या होता है? अगर 8 अंक इसमें से प्रयोग किए जाते हैं तो वो ऑक्टा सिस्टम कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंकों पे आधारित इनकी कुछ संक्रियाएं हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तथा कुल संख्या ज्ञात करना। तो हमारे फ्रेंड्स अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो जाहिर सी बात है 9 सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा है। 0 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है। लेकिन फ्रेंड 0 की एक और विशेषता होती है। 0 अगर अकेले होता है, अकेले 0 शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर 0 अकेले होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। 0 अगर अकेले होता है तो उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन 0 अगर किसी अंक के बाद आता है तो जितनी बार आएगा उसके वैल्यू में 10 गुना वृद्धि कर देता है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। अकेला 0 कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर इसके पीछे 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू 10 गुना, 1 की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई, यानी कि 10 हो गया। अगर 2 है, उसके पीछे 0 आया तो 20, यानी ये भी 10 गुना बढ़ गया। 3 आया, 3 के पीछे 0 आ गया तो 30, इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो फ्रेंड्स 0 किसी भी अंक के बाद अगर आता है तो उसकी वैल्यू जितनी बार आता है वो, एक बार आएगा तो 10 गुना, 2 बार आएगा तो 100 गुना, ऐसे ही जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाता रहता है। लेकिन 0 अगर किसी अंक के पहले आ जाए, जैसे 1 के पहले 0 आ जाए, तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अतः 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, और 0 किसी अंक के बाद आएगा तो उसकी वैल्यू में 10 गुना वृद्धि कर देता है। लेकिन अगर पहले आएगा तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या अगर हमें बतानी है इनमें, तो वैसे तो सबसे छोटी 0 है, लेकिन 0 अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या 1 मानते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या फ्रेंड क्या हो गई? 1। कितनी? एक अंक की। और सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी है? 9। सबसे बड़ी संख्या 9।
एक अंक की। तो फ्रेंड्स, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखिए, अगर एक अंक की इसने पूछा है तो सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर 2 अंक की पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या, तो 1 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक 0 की कोई वैल्यू नहीं थी अकेले, इसीलिए हमने सबसे छोटी संख्या में उसको काउंट नहीं किया, 1 को काउंट किया। लेकिन अब क्योंकि 0 पीछे आएगा इसलिए उसकी वैल्यू है, इसलिए हम 0 बढ़ाएंगे, ना कि 1। लेकिन 9 के केस में ऐसा नहीं था, 9 सबसे बड़ा था एक अंक में, इसलिए 2 अंक में भी 9 ही आएगा। तो अगर इसको हम देखें, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी फ्रेंड? एक अंक की क्या थी? 9, तो 2 अंक की एक बार और 9 लिख दीजिए, 99 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर 3 अंक की पूछ ले सबसे छोटी, तो 3 अंक के लिए क्या करेंगे? 2 अंक की एक बार 0 हमने लगाया, 3 अंक की 2 बार लगा देंगे। और सबसे बड़ी पूछ लेगा तो 1 अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंक की सबसे बड़ी 9 9, 3 अंक की सबसे बड़ी 9 9 9, यानी 999, और 3 अंक की सबसे छोटी 100। तो फ्रेंड्स, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आपका लघुत्तरी में भी आएगा और अति लघुत्तरी में भी आएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसको बिल्कुल भी आप जो है लाइट मत लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है। एक क्वेश्चन अक्सर डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा और ऐसे ही जाके लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आपने थोड़ा सा भी हेर फेर किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हम संख्याओं को काउंट करें तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल जो है 10 संख्याएं हैं, लेकिन इसका हमें आंसर देना है एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती हैं। ब्रैकेट में ये भी लिखना जरूरी है, मस्ट एंड मैंडेटरी, दिस इज मस्ट एंड मैंडेटरी फ्रेंड्स, 0 को छोड़कर, यानी यहाँ ऐसे लिख लीजिए, 0 को छोड़कर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? तो एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती हैं 0 को छोड़कर। इसका यही जवाब लिखना है। आप पूछ ले क्वेश्चन कि 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो फ्रेंड्स एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। 2 अंक की अगर पूछ ले तो इसके आगे एक 0 और बढ़ा दीजिए, 90 संख्याएं हो जाएंगे। 3 अंक की अगर पूछ ले तो एक 0 और बढ़ाइए इसके आगे, 900। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9 के बाद 3 0 बढ़ाइए, इतनी संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे अक्सर आता है डीएलएड के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड हमें
फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए, इसको भरना है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या तथा कुल संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमने क्या बताई थी आपको? सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9, और कुल संख्या कितनी होती है? एक अंक वाले टोटल 9 संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है फ्रेंड? मैंने बताया था, इसी एक के आगे 0 लगा देना है, 10। और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 9 की अपनी वैल्यू होती है, इसीलिए 9 के आगे एक और 9 लगा दीजिए, यानी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं फ्रेंड? मैंने अभी आपको बताया था, इसके आगे एक 0 लगा दीजिए। 90 संख्याएं होती हैं 2 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक 0 और बढ़ाइए, 100। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, एक 9 और बढ़ाइए, 999। और कुल संख्या 90 के आगे एक और 0 बढ़ाइए, 900। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या फ्रेंड, एक 0 बढ़ाइए, 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 के आगे एक 9 और बढ़ाइए, तो 9999। और कुल कितनी संख्याएं होंगी 4 अंकों की? तो 9 के आगे 3 0 लगाइए, 9000। इसी तरह फ्रेंड, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 के आगे एक 0 और बढ़ाइए, 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो फ्रेंड, जो अभी आपने लिखा था 9999, उसके आगे एक 9 और बढ़ा दीजिए, तो 99,999 हो गया। और कुल कितना हो जाएगा? तो 9000 के आगे एक 0 और बढ़ा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब 6 अंकों की इसी तरह से कर लीजिए आप। तो 10,000 के आगे एक 0 और बढ़ाइए, तो 1 लाख हो गया। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99,999 के आगे एक 9 और बढ़ाइए, नौ लाख 99,999 हो गया। और कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी फ्रेंड? तो 90,000 के आगे एक 0 और बढ़ाइए, तो 9 लाख। ओके फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बहुत आसानी से आप बीटीसी के पेपरों में 25 में 25 मार्क ला सकते हैं, अगर आप इस तरह से मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहे तो। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। जैसे 3, 15, 49, 17 आदि संख्यांक है। अंक एक अकेला ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग संख्यांक को बनाने, लिखने अथवा निर्माण के लिए होता है। 0 से 9 तक ये सभी अंक हैं, इनका उपयोग संख्यांक के लिए होता है। संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियां हैं। इन प्रणालियों में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली दाशमिक प्रणाली है। इन प्रणालियों में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली दाशमिक प्रणाली है। फ्रेंड, मैंने आपको अभी समझाया था दाशमिक प्रणाली क्या होती है। दशमलव पद्धति को दाशमिक प्रणाली कहा जाता है। और दशमलव पद्धति क्या होता है? जिस पद्धति में 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को बनाने में, संख्याओं को बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उसे वह पद्धति दशमलव पद्धति कहलाती है। इसे हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी कहा जाता है। फ्रेंड, इसको जो है याद रखिएगा।
दाशमिक प्रणाली या दशमलव पद्धति या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, इतने नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा दशमलव पद्धति किसे कहते हैं? तो उसमें एक ऑप्शन हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी रहेगा, या फिर लघुत्तरी में अति लघुत्तरी में पूछ लेगा दशमलव पद्धति को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दशमलव पद्धति को दाशमिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड इसमें, और ये भाषा वाले क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको करने में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को। इन्हीं भाषा वाले क्वेश्चनों की वजह से लोगों के 25 में 25 मार्क्स नहीं आते, क्योंकि लोग जो है केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा वाले क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनकी वजह से लोगों के 25 में 25 मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको 25 में 25 मार्क्स चाहिए तो आप सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों के साथ साथ भाषा वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि भाषा वाले क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट भी होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आप जानते हैं तो इनके बेस पे आप सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो फ्रेंड, संख्यांक क्या होता है? संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह होता है, जैसे मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था, एक बार और बता देता हूँ, एक बार कोरिलेट कर देता हूँ आपको। अंक, संख्यांक और संख्या, मान लीजिए ये बॉल है, अब किसी से पूछा जाए ये कितने बॉल हैं, तो काउंट करेंगे आप तो 9 बॉल है। अगर इंटरनेशनल पद्धति में लिखना हो तो हम ऐसे 9 लिख देंगे, देवनागरी में लिखना हो तो 9, और रोमन में लिखना हो तो IX लिख देंगे। तो फ्रेंड, ये सारे बॉल 9 ही हैं, लेकिन इनको व्यक्त करने का तरीका अलग अलग चिन्हों द्वारा, अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चिन्ह, जिन चिन्हों द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इन चिन्हों को प्रदर्शित करने के को ही संख्यांक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण संख्यांक, इंपॉर्टेंट न्यूमरल्स। संख्याओं को अंकों में व्यक्त करने के लिए स्थानीय रूप से 3 प्रकार के संख्यांक का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से संख्यांक प्रयोग किए जाते हैं? पहला है हिंदी या देवनागरी संख्यांक, हिंदी न्यूमरल। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। तीसरा रोमन संख्यांक। क्या क्या होते हैं ये? हिंदी या देवनागरी संख्यांक कौन से संख्यांक होते हैं? फ्रेंड, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ अलग टाइप के जो है लिखावट होते हैं, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा ये, जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ संख्यांक कहते हैं। हिंदी संख्यांक को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संख्यांक 9 अंकों का होता है। इन्हीं 9 अंकों तथा शून्य का प्रयोग कर अनंत संख्याएं लिखी जाती हैं। हिंदी संख्यांक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे देवनागरी के संख्यांक हैं। तो फ्रेंड, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा देवनागरी संख्यांक है? उसमें आपको लिखा रहेगा, कोई एक टिक लगाना रहेगा, तो इसमें से आप इनको केवल याद रख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक क्या होते हैं फ्रेंड? संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए
संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, ये इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो किया गया है सिमिलरिटी के लिए, क्योंकि अलग अलग लिपि में लिखा जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक यूज किया जाता है। जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली पढ़ने लिखने में, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक को लिखने के लिए शून्य का प्रयोग भी किया जाता है। ये चीज जो है ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, एक और संख्यांक हमने अभी पढ़ा था, तीसरा रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक क्या होता है, इसको फ्रेंड मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे मिलकर के रोमन संख्यांक बनाया जाता है। इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, जैसे आई लिख दिया तो 1 माना जाता है, आई डबल कर दिया तो 2 माना जाता है, ट्रिपल कर दिया तो 3 माना जाता है, और आई वी कर दिया तो 4 माना जाता है, वी केवल कर दिया तो 5 माना जाता है। इस तरह से ये रोमन संख्यांक होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।